हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज पार्ट 2 देखेंगे जो कि LIC डबल ए ओ का जो आपका प्री मॉक एनालिसिस है उसका रीजनिंग का सेक्शन पूरा मैं एनालाइज कर रही हूँ एंड क्वेश्चन नंबर वाइज मैं इसको यहाँ पे एनालाइज कर रही हूँ। 1 to 17 मैंने लास्ट पार्ट में करा था एंड 18 to 35 मैं इस वाले पार्ट में कंप्लीट करूंगी। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो उससे पहले आप लोग जाइए और इसका जो फ्री मॉक है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें फिर आप यहाँ पे अपना टाइम देखिए कि 20 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर पाए एंड जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए तो उसकी सही अप्रोच क्या थी जिससे कम से कम समय में आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर पाते। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन है 9 persons आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। 9 person जो है वो थोड़े डिस्टेंस से बैठे हैं, कुछ डिस्टेंस से बैठे हैं एक दूसरे से। B is sitting in the middle of A and C, who is sitting 6 meter south to A। यहाँ पे कहा गया है कि C 6 मीटर साउथ में है A के, तो यहाँ पे A आएगा एंड 6 मीटर का गैप आएगा साउथ की तरफ और यहाँ पर आ जाएगा C। ओके, फिर यहाँ पे कह रहे हैं B इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ A एंड C। B जो है वो A एंड C के बीच में है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका B आएगा। A to B आपके 3 मीटर का गैप होगा, B to C आपके 3 मीटर का गैप होगा। B इज सिटिंग 2 मीटर वेस्ट टू D। B जो है वो 2 मीटर वेस्ट में है D के, तो यानी कि D आ जाएगा आपका यहाँ पे और 2 मीटर का गैप आएगा। ओके, फिर आगे कह रहे हैं D हु इज सिटिंग 6 मीटर नॉर्थ ऑफ E। D जो कि 6 मीटर नॉर्थ में है E के, तो D E के नॉर्थ में है, यानी कि 3 मीटर का गैप यहाँ पर हो गया और 3 मीटर आप और चलेंगे तो यहाँ पर आपका E कहीं पर आएगा और 6 मीटर का गैप होगा। आगे कह रहे हैं हु इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट टू F। E के बारे में कह रहे हैं E जो है वो 4 मीटर वेस्ट में है F के, तो F जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, 4 मीटर का गैप होगा। F के बारे में फिर गिवन है हु इज सिटिंग 3 मीटर साउथ टू G। तो F जो है वो 3 मीटर साउथ में है G के, तो यानी कि G आपके नॉर्थ में चला जाएगा एंड यहाँ पर गैप होगा 3 मीटर का। फिर G के बारे में गिवन है G हु इज सिटिंग 2 मीटर वेस्ट टू H। G जो है वो 2 मीटर वेस्ट में है H के, तो यानी कि H ईस्ट में होगा और 2 मीटर का गैप होगा। H के बारे में गिवन है हु इज सिटिंग 6 मीटर साउथ टू I। H जो है वो 6 मीटर साउथ में है I के, यानी कि I जो है वो नॉर्थ में होगा, तो 3 मीटर हो जाएगा यहाँ पे D तक और 3 मीटर हम और ऊपर चलेंगे तो आ जाएगा ये A तक। 6 मीटर का टोटल गैप यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज H सिटिंग फ्रॉम C। H और C का गैप कितना है? तो H यहाँ पर है, C यहाँ पर है। ये गैप कितना हो गया आपका 2 मीटर। ये गैप कितना हो गया आपका 4 मीटर। ये गैप कितना हो गया यहाँ पे 2 मीटर। तो 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। टोटल गैप कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। और H जो है वो C की रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो ये ईस्ट में है। ओके, आप तो समझते होंगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये ईस्ट है, तो यहाँ पे आपका 8 मीटर ईस्ट होगा करेक्ट आंसर। वैसे यहाँ पे देखो 8 मीटर के संग 8 मीटर दोबारा नहीं दिया है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए 8 मीटर वेस्ट भी दे सकते हैं। तो 8 मीटर वेस्ट नहीं होगा क्योंकि C जो है वो H की वेस्ट में है, लेकिन H जो है वो C की ईस्ट में है। तो लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ें। What is the direction of F with respect to B? F की डायरेक्शन क्या है B की रिस्पेक्ट में? तो आपका B यहाँ पर है, F यहाँ पर है। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ईस्ट एंड ये हो गया साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका फैमिली ट्री से रिलेटेड, सॉरी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना है। गिवन है देयर आर ओनली 7 मेंबर्स T, U, V, W, X, Y and Z in 3 generation family. Only married couples have children. आगे कह रहे हैं T's fathers only sisters। तो T's fathers only sisters unmarried brother। इसका एक अनमैरिड ब्रदर होगा यहाँ पे। अच्छा, अनमैरिड ब्रदर मैंने यहाँ पे अकेले क्यों दिखाया, ये वाला क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो चाइल्ड है वो T है और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, यानी कि ये क्या होगा आपका मैरिड होगा। और अनमैरिड बता रहा है यानी कि इसका एक और ब्रदर होगा जो कि अनमैरिड होगा। गिवन है अनमैरिड ब्रदर्स मदर इज X। तो इनकी जो मदर है वो X है। अब इनके चाइल्ड गिवन है आपके 3, यानी कि इनके यहाँ पे फादर भी गिवन होंगे। ठीक, पूरा कपल होगा ये।
कितने यहाँ पे पर्सन हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 आपके इस ट्री में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको और स्पेस नहीं बनाना है। आगे कह रहे हैं यू इज सन ऑफ वी, यू जो है वो सन है वी का। हु हैज वन ग्रैंड डॉटर, तो वी के पास क्या है? एक ग्रैंड डॉटर है, तो वी तो यहाँ पर आएगा। लेकिन यू के लिए आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि यू जो है वो ये वाला सन भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ओके, आगे कह रहे हैं Z इज सिस्टर ऑफ W, Z जो है वो सिस्टर है W की, यानी कि Z यहाँ पर आएगा और W यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। आगे कह रहे हैं Y इज नॉट मैरिड टू W, Y जो है वो W से मैरिड नहीं है। सो Y W से मैरिड नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे U ना लिख के U जो है वो यहाँ पे लिखूं और W यहाँ पे लिखूं, तो यहाँ पे बोला गया है Y जो है वो W से मैरिड नहीं है, तो हमें Y को तो यहाँ पे लिखना ही है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये इसकी जो ये किससे मैरिड हो जाएगी? आपकी W से हो जाएगी। सो यहाँ पे ये W से हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे जो W है वो नहीं आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? आपका U आएगा। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा W। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका Y, राइट। टी के बारे में पता कैसे चलेगा? यहाँ पे गिवन है वी हु हैज वन ग्रैंड डॉटर, इसकी एक ग्रैंड डॉटर है, तो टी क्या होगी? आपकी यहाँ पे फीमेल होगी। ओके, तो कितना जल्दी ये बन गया। आई थिंक 1 से 1.5 मिनट का समय भी इसमें नहीं लगा है। पहला क्वेश्चन है हाउ इज W रिलेटेड टू Y, W कैसे रिलेटेड है Y से? W यहाँ पे है, Y यहाँ पे है। W कैसे रिलेटेड है Y से? तो W कौन है? इसका ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ इज V रिलेटेड टू Y, V कैसे रिलेटेड है Y से? V यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, V कैसे रिलेटेड है Y से? तो यहाँ पर देखोगे V जो है वो Y के कौन है? ये है फादर इन लॉ, इसके हस्बैंड के फादर है ना, तो कौन होगा? इसके फादर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड यहाँ पे जो इंग्लिश वाले पर्सन है वो भी ले लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन को कवर करूंगी, ये वाला पोर्शन मैं हटा दूंगी। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जैसे कि गिवन है 6 पर्सन है अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो काफी स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं? हमारी आदत क्या होती है कि हम बहुत जल्दी से 8 पर्सन को बैठाते हैं। ओके, हमारी जो स्पीड होती है, हम जब भी प्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है 20 ही मिनट है, और जब हम देखते हैं कि ये पर्सन है अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो हम ये चीज चाहे पढ़ लें कि 6 पर्सन है, लेकिन हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं? ऐसे 8 पर्सन बना लेते हैं, और फिर हम उनमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि खाली 6 ही पर्सन है और हम उन्हें 8 में सेट करने में लगे रहते हैं। तो ये आप लोग बताइएगा कि अच्छा ये चीज आप लोगों के साथ होती है या नहीं होती है। मैंने काफी लोगों का रिव्यू लिया था, तब मुझे मतलब ऐसा बोला गया, ऐसे मतलब कमेंट्स आए थे कि ये मिस्टेक्स जो है वो हो जाती है। काफी टाइम जब मैंने पजल की सीरीज चलाई थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, तो ये मुझे याद आ गया। तो आप लोग बताइएगा कि ये मिस्टेक आप लोगों के साथ भी होती है या फिर नहीं। खैर, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं 6 पर्सन A B C D E and F sit around a circular table facing away from the center but not necessarily in the same order. Each of these person like different colors among pink, red, yellow, violet, blue, green but not necessarily in the same order. Distance between each of the adjacent person is equal. तो यहाँ पे 6 पर्सन आएंगे A B C D F, सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठेंगे और सेंटर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर फेस करेंगे। ओके, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, तो ए जो है सेकंड टू द राइट है उस पर्सन के जिसको ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन के सेकंड टू द राइट में आपका ए आएगा। अगर अभी आगे इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी तब हम इसे लिखेंगे, अदरवाइज हम कोई और पॉइंट से इसको बनाना शुरू करेंगे। आगे कह रहे हैं ई हु लाइक्स रेड इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, तो ई जिसको रेड पसंद है वो इमीडिएट नेबर है उस पर्सन का जिसे ग्रीन पसंद है। तो यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई रेड, एंड ये इमीडिएट नेबर है उस पर्सन का जिसे ग्रीन पसंद है, तो एक कंडीशन में हम ग्रीन यहाँ पे लिख देंगे और दूसरी कंडीशन में हम लोग ग्रीन यहाँ पे लिख देंगे। ओके, बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो ए यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन में बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो ए यहाँ पर आएगा। ओके, सारे ही पर्सन यहाँ पे बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई लाइक्स वॉयलेट, तो ई के थर्ड टू द लेफ्ट में जो पर्सन है उसे वॉयलेट पसंद है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वॉयलेट। C sits second to the right of the person who likes violet, C जो है वो second to the right है उस पर्सन के जिसे violet पसंद है, तो यहाँ पे इन फर्स्ट डायग्राम आपका C यहाँ पर आ जाएगा, इन सेकेंड डायग्राम C यहाँ पर आ जाएगा। Then the person who sits to the immediate left of C likes neither blue nor pink, यानी कि C की
इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है यहाँ पे ना तो आपको ब्लू देना है ना ही आपको पिंक देना है। ओके, तो ब्लू एंड पिंक यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप बताइए यहाँ पे और कौन सा कलर आएगा, क्योंकि एक ही कलर आपका यहाँ पे 1 2 3 कलर जो है वो फिक्स हो चुके हैं, 2 कलर को इन्होंने मना कर दिया, यानी कि एक ही कलर बचा होगा, तो वो कलर कौन सा होगा, येलो, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका येलो, दोनों तरफ येलो आएगा, राइट। आगे कह रहे हैं यहाँ पे द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो लाइक्स ब्लू, तो थर्ड टू द लेफ्ट में उस पर्सन की जिसे येलो पसंद है ब्लू वाला पर्सन बैठता है, यानी कि येलो के थर्ड टू द लेफ्ट में ब्लू वाला पर्सन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ब्लू यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन फिक्स है इसलिए ये कट हो जाएगा, इसमें आंसर आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ब्लू। गिवन है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पिंक, बी जो है वो सेकंड टू द राइट है उस पर्सन के जिसे पिंक पसंद है, तो पिंक यहाँ पर आएगा, सेकंड टू द राइट में बी यहाँ पर आ जाएगा। डी डज नॉट लाइक वॉयलेट, डी को वॉयलेट कलर नहीं पसंद है, डी यहाँ पर आएगा और रेस्ट जो आपका एफ बचेगा वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। देखते हैं यहाँ पे गिवन है एफ लाइक्स कलर, एफ को कौन सा कलर पसंद है, सो एफ को वॉयलेट पसंद है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन डैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स वॉयलेट, यहाँ पे जो वॉयलेट है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा, सो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, सो यहाँ पे सी होगा, सॉरी लेफ्ट की बात कर रहा है, एफ बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट में आपका ए आएगा, ओके, राइट में आपका सी आएगा, लेफ्ट में आपका ए आएगा, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन नेबर ऑफ डी लाइक डैश एंड डैश कलर, डी के जो नेबर है उनको कौन कौन से कलर पसंद है, तो वॉयलेट पसंद है और ब्लू पसंद है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एफ की पोजीशन क्या होगी येलो के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं, सॉरी 12 पर्सन ए थ्रू एल, मतलब ए से लेके एल तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर सिटिंग इन 2 रो सच दैट 6 पर्सन आर सिटिंग रो 1 फेसिंग नॉर्थ एंड अदर 6 पर्सन आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ। मेंशन नहीं करा है कौन से पर्सन नॉर्थ देखेंगे कौन से साउथ देखेंगे, बस ए टू एल बता दिया गया है, 6 नॉर्थ देखेंगे 6 साउथ देखेंगे। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन इज सेम सो दैट ईच पर्सन इन रो 1 इज फेसिंग अ पर्सन सिटिंग इन रो 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रो को बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि प्रीलिम्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे इजिली कर सकते हैं। गिवन है B एंड L आर सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, B और L जो है वो 3 प्लेसेस अवे है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से 3 प्लेसेस दूर है। तो इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो आपका जो 2 प्लेस का गैप देना है, 3 प्लेसेस अवे यानी कि 3 प्लेसेस दूर है, मतलब तीसरे प्लेस पे है एक दूसरे से, यानी कि 2 का गैप होगा। तो इसमें हमारी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन मतलब इनका जो ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं साउथ फेस कर रहे हैं ये फिक्स नहीं है, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं बी और एल में 2 का गैप आएगा। आगे कह रहे हैं निदर बी नॉर एल सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोज, तो ये दोनों जो पर्सन है वो एंड में नहीं आएंगे। आगे कह रहे हैं एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू बी बट नॉट एडजेसेंट टू एफ और जे, एच जो है वो सेकंड टू द राइट है उस पर्सन के जो कि फेस कर रहा है बी को, यानी कि बी के अपोजिट जो पर्सन आएगा इसके सेकंड टू द राइट में एच आएगा, और एच के बारे में गिवन है बट नॉट एडजेसेंट टू एफ और जे, लेकिन एच जो है वो एफ और जे का एडजेसेंट नहीं है, तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए नॉर्थ की ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो बी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बी के सामने वाला जो पर्सन है उसके सेकंड टू द राइट में आपका एच फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए आपका बी यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे एल आएगा और बी यहाँ पर आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएंगे इसलिए खाली यही पोजिशन इनकी बचेगी। सेकेंड वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो, अगर ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी यहाँ पर आएगा और एल यहाँ पर आएगा। बी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एच यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पे जो पर्सन होगा उसके सेकंड टू द राइट में एच नहीं आ सकता, स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पर आएगा, एल यहाँ पर आएगा। अब एच को फिक्स कर लो तो बी के सामने जो पर्सन है एच उसके सेकंड टू द राइट में आएगा, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में एच यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को हटा भी सकते हो यहाँ पे। आगे कह रहे हैं यहाँ पे F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J, F जो है वो थर्ड टू द राइट है J के, एंड यहाँ पे गिवन है कि F और J के बारे में कि H के नेबर नहीं होंगे। तो अगर आप देखोगे मान लीजिए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं
तो अगर आप f यहाँ पे लिखते हो तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ j, सॉरी j के थर्ड टू द राइट में f है, तो j अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 f यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ नहीं आ सकता। j अगर यहाँ पर आता है तो f यहाँ आना चाहिए, बट आ नहीं सकता क्योंकि h का नेबर हो जाएगा। j अगर यहाँ आता है तो यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज h का नेबर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका जिस रो में h होगा उस रो में आपका f नहीं आ सकता, यानी कि ऊपर वाली रो में आएंगे। ऊपर वाली रो में जब ये आएंगे तो अगर f आपका जो j है अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 f यहाँ पर आएगा, और j यहाँ पर आता है तो 1 2 3 f यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन में अगर आपका j यहाँ पर आता है तो 1 2 3 f यहाँ पर आएगा, और j यहाँ पर आता है तो 1 2 3 f यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं d and g sit opposite to each other but neither g nor d sits adjacent to b। d और g एक दूसरे के कैसे आएंगे, आपके अपोजिट आएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई पर्सन जो है वो b के एडजेसेंट नहीं होगा। सो b के एडजेसेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार j की पोजीशन को फिक्स करके देखते हैं। अगर मान लीजिए j यहाँ पर आता है और f यहाँ पर आता है, तो आपका जो d एंड g है वो कहाँ फिक्स होगा, आमने सामने, ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी b का नेबर नहीं होगा। सो कोई भी b का नेबर नहीं होगा, इस वजह से ये जो d और g है ये फिक्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका j और f जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। j यहाँ पर आएगा एंड 1 2 3 f यहाँ पर आएगा। ओके, अब d और g जो है वो कहाँ आ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, यही तरीका हमें यहाँ पर भी देखना होगा। ओके, अगर j यहाँ पर आता है 1 2 3 का गैप करके आपका f यहाँ पर आ जाएगा, तो d और g जो एक दूसरे के आमने सामने आने हैं वो यहाँ पर और यहाँ पे आ तो सकते हैं, लेकिन आपका जो b है उसके नेबर हो जाएंगे, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। स्पेस यहाँ पे जरूर गिवन है लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए d और g यहाँ पे नहीं आएंगे और j और f यहाँ पे नहीं आएंगे। इसका मतलब आपका जो j है वो यहाँ पर आएगा, 1 2 3 f आ जाएगा यहाँ पे। अब जो d और g है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं यहाँ पे e neither sits adjacent to j nor faces north। e जो है वो j के एडजेसेंट नहीं है और ये नॉर्थ की ओर फेस नहीं कर रहा है, यानी कि ये साउथ की ओर फेस करेगा। राइट, ये कैसा फेस करेगा, साउथ की ओर फेस करेगा। सो अगर ये साउथ की ओर फेस करेगा तो अगर इस कंडीशन में आप देखते हो तो उसके लिए खाली एक ही जगह बची है यहाँ पे आने की, लेकिन यहाँ पे तो ई आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे के एडजेसेंट हो जाएगा, इसलिए ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो ई है वो साउथ की तरफ कहीं भी आ जाएगा, तो जे का नेबर वो नहीं होगा। ठीक, तो इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, क्योंकि इनका यूज हो चुका है। I sits adjacent to A but not opposite to B और F। I जो है वो adjacent है A के, लेकिन B और F के अपोजिट नहीं है। तो B और F के अपोजिट नहीं है, यानी कि I यहाँ पर और यहाँ पे नहीं आ सकता, तो I यहाँ पर आएगा और A यहाँ पर आएगा। सिर्फ एक यही कंडीशन बनेगी। D and E do not sit at the सेम रो। D और E जो है वो सेम रो में नहीं है। अब E की पोजीशन तो फिक्स है ना कि ये साउथ देखेगा, सॉरी साउथ की ओर बैठेगा, ये साउथ की ओर देखेगा, तो इसका मतलब आपका जो D है वो साउथ वाली रो में नहीं आएंगे। ये कौन सी वाली रो में आएगा, ये नॉर्थ वाली रो में आएगा और G आएगा साउथ वाली रो में। इन दोनों में यही पॉसिबिलिटी बन रही थी वो कैंसिल हो जाएंगी। आगे कह रहे हैं K सिट्स एडजेसेंट टू निदर G नॉर B। K जो है वो G और B के एडजेसेंट नहीं आएगा, यानी K यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो यानी कि K यहाँ पर आएगा। E की जो पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, रेस्ट जो पर्सन बचेगा उसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। हालांकि मेंशन नहीं था, फिर भी करने में ये क्वेश्चन ईजी था। दो ही पॉसिबिलिटी बनी है इसमें और ये भी जल्दी आपकी कट हो गई है। पहला क्वेश्चन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, तो 1 2 एंड 3, सॉरी सेकंड टू द लेफ्ट में 1 एंड 2, तो आपका L होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर E। देन हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ I। I के लेफ्ट में कितने पर्सन है, सो 1 एंड 2, दो पर्सन है, सो ऑप्शन नंबर A होगा इसका करेक्ट आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग अपोजिट टू A। A के अपोजिट कौन बैठा है, तो B बैठा है, सो ऑप्शन नंबर B होगा इसका करेक्ट आंसर। देन इमीडिएट नेबर कौन है B का, यहाँ पे ये बताना है, तो एक तो C है एक F है। ऑप्शन में देख लो क्या है, C है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। Then who among the following are the immediate neighbor of E। E के immediate neighbor कौन है, तो एक तो G है और एक H है, सो ऑप्शन नंबर A एंड B दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा, बोथ A एंड B। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक एनी वन मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड फ्रॉम द 3rd 5th 7th एंड 11th लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे इसका जो फोर्थ लेटर है, सॉरी 4 लेटर का ये वर्ड होगा एंड 3rd 5th 7th एंड 11th लेटर्स होंगे।
आगे ये कहा गया है कि अगर आप उसे फाइंड कर लेते हैं कि वो वर्ड कौन सा है, तो वो थर्ड लेटर आपको फाइंड करना है कि उस वर्ड का थर्ड लेटर कौन सा है, अगर आप वो वर्ड फाइंड कर लेते हैं तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव वाई एज द आंसर, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव जेड एज द आंसर। देखो यहाँ पे ये बोला गया था आपका जो थर्ड लेटर है वो निकालो तो वो हो गया एल, फिफ्थ निकालो तो फिफ्थ हो गया आई, सेवेंथ निकालो तो सेवेंथ हो गया एन, और यहाँ पे 11th निकालो तो 8, 9, 10 एंड 11, तो 8 हो गया आपका ई। सीधा सीधा आपका वर्ड बच जाता है लाइन। ठीक, अगर आपकी वोकैब जो है वो कमजोर है तब भी आप इस लाइन वर्ड को तो पहचान ही जाएंगे। अगर मान लो कि खाली एक ही लेटर ये बन रहा है, सॉरी इन लेटर से खाली एक ही वर्ड बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एन। ओके, 1, 2 एंड 3 एन आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी एन गिवन ही नहीं था। सो अगर एन गिवन नहीं था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाई होगा। ठीक, जेड तो हो नहीं सकता। जेड क्यों नहीं हो सकता, जेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जेड हमें तब करना है जब एक भी वर्ड ना बने, लेकिन एक वर्ड तो बन रहा है ना, इसका मतलब वाई आंसर होगा। एल के अलावा, सॉरी लाइन के अलावा यहाँ पे और भी वर्ड्स बन रहे होंगे, कौन से बन रहे होंगे हमें नहीं पता है, तब भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चंस आ जाए, वैसे तो एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं होता, एग्जामिनर को पता होता है कि एक्सपेरेंट का माइंड जो है वो कहाँ चलेगा, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, तो इन सब चीजों पर आप ध्यान रखें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये है इनइक्वालिटी को लेकर। तो जी इज ग्रेटर देन ए, जी जो है वो ग्रेटर देन है ए से, तो जी यहाँ पर है और ए यहाँ पे है। कनेक्ट क्या कर रहा है इसे, तो कनेक्ट करने के लिए इनमें से तो कोई मैच हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे ई है, यहाँ पर ई है, ये बी है एंड बी है। तो ई इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर, सॉरी ई इज इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन ई। ओके, देन ई इज इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन एफ। तो यहाँ पे जी इज ग्रेटर देन ए बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे फॉलो होगा। अब 1 के संग यहाँ पे देखो खाली 1 तो गिवन है नहीं, अकेला 1 यहाँ पे गिवन नहीं है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो या तो आपका साथ में सेकंड भी ट्रू होगा या फिर थर्ड भी ट्रू होगा। अब आपको दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे थर्ड फाइंड कर लो। अगर थर्ड आपका ट्रू होता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड भी आपका ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है। और अगर ये थर्ड वाला ट्रू नहीं होता है तो आपका बी आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो सीधे थर्ड वाला आप फाइंड कर लो। तो जी यहाँ पे गिवन है, सी यहाँ पे गिवन है, तो जी इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन ई, सॉरी जी इज इक्वल, आई एम सॉरी, जी इज इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन ई, ई इज इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो जी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे आपका थर्ड फॉलो हो रहा है, सो थर्ड फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये है रैंकिंग, रैंक एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन। गिवन है देयर आर 5 पर्सन, नेम गिवन ऑफ डिफरेंट वेट्स, जेड इज हैवियर देन एक्स एंड वी। जेड जो है वो हैवियर है एक्स एंड वी से। वी के बारे में गिवन है कि ये लाइटेस्ट पर्सन नहीं है। W who is not heaviest person is heavier than Z। W जो है वो heaviest तो नहीं है लेकिन heavier than है Z से, यानी कि इसके ऊपर भी कोई आएगा तो कौन आएगा, V एंड X तो नीचे आ गए ना, Y बचा तो Y आएगा। और V के बारे में गिवन है कि ये लीस्ट नहीं है, यानी कि लीस्ट कौन होगा, यहाँ पे X होगा और V इसके ऊपर होगा। ठीक, क्योंकि 5 ही है टोटल। तो यहाँ पे सबसे हैवी पर्सन कौन सा ये बताना है, तो यहाँ पे सबसे हैवी है Y, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया था, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, कोडिंग पे मत जाना। डायरेक्ट वैकेंसी के बारे में पूछा गया है ना, तो वैकेंसी वर्ड को ढूंढो और बाकी ये जो आपके वर्ड हैं इन्हीं को देख लो, इसी से आप करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी LIC की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पे सारे टेस्ट हैं, 20 टेस्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसे लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से बाय कर सकते हैं। और इस सेशन को मैं यही दी एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले एंड प्लेलिस्ट को व्यू कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।